जरा सोचिए, किसी के पास सब कुछ हो, पैसा, शोहरत, ताकत, सब कुछ, और फिर बस एक पल में वो सब कुछ छोड़ दे। आज हम 15वीं शताब्दी के एक ऐसे ही शख्स की हैरान कर देने वाली कहानी जानेंगे। एक ऐसा इंसान जिसका एक रहस्यमयी अनुभव उसे एक अमीर सौदागर से सीधा एक घुमंतू संत बना देता है। और यहीं से जन्म होता है एक ऐसे आंदोलन का जिसने भारत के एक पूरे क्षेत्र की रूह को ही बदल कर रख दिया। अब ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है ना? ये तो एक बहुत ही गहरा इंसानी सवाल है। भाई, आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो किसी को अपनी सारी दौलत, सारी सिक्योरिटी छोड़कर एक अनजान रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दे? पुरंदर दास की कहानी का सार यही है। और इसका जवाब, यकीन मानिए, हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प और पेचीदा है। देखिए, पुराने ग्रंथ हमें बताते हैं कि ये कोई धीरे धीरे हुआ बदलाव नहीं था। ये तो जैसे एक भूकंप था। एक अजीब रहस्यमय अनुभव ने उनकी पूरी जिंदगी की नींव हिला दी और उन्हें हमेशा के लिए एक नए रास्ते पर डाल दिया। लेकिन ये अनुभव था क्या? इतिहास हमें कुछ इशारे तो देता है, पर इसका पूरा रहस्य आज भी कायम है। तो चलिए सीधे इस ट्रांसफॉर्मेशन के दिल में उतरते हैं। संत बनने से पहले ये थे कौन? श्रीनिवास नायक नाम के ये शख्स आखिर थे कौन और कैसी थी इनकी दुनिया? ये टाइमलाइन, ये असल में दो अलग अलग जिंदगियों की कहानी है। एक तरफ विजयनगर साम्राज्य का एक अमीर जौहरी जो ऐशो आराम और रुतबे से घिरा हुआ है, और दूसरी तरफ एक साधु जिसके पास बस एक तंबूरा और उसका विश्वास है। इन दोनों दुनियाओं के बीच एक बहुत गहरी खाई है, और उसी खाई में वो राज छिपा है जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। बाहर से देखने में तो सब कुछ बढ़िया था, पर सोर्स हमें बताता है कि उनकी जिंदगी फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों से भरी थी। तो शायद सोने और जवाहरात के उस ढेर के नीचे एक गहरी बेचैनी छिपी थी, एक रूहानी खालीपन जिसे दौलत से भरा नहीं जा सकता था। हो सकता है इस बड़े बदलाव के बीज बहुत पहले ही बो दिए गए थे। और हाँ, पुरंदर दास अकेले नहीं थे। वो एक ऐसे समय में पैदा हुए थे जो रूहानी क्रांति की आग में जल रहा था। ये समझने के लिए कि वो क्या बने, हमें उस दुनिया को समझना होगा जिसने उन्हें गढ़ा था। हरिदास आंदोलन यूं ही अचानक नहीं पैदा हुआ। इसकी जड़ें कर्नाटक की उपजाऊ आध्यात्मिक मिट्टी में बहुत गहरी थीं। इस जमीन को पहले ही वचनकारों जैसे क्रांतिकारियों ने तैयार कर दिया था। ये वो कवि संत थे जिन्होंने जाति व्यवस्था को चुनौती दी और संस्कृत के ऊंचे किले को तोड़कर आम लोगों की भाषा कन्नड़ में लिखना शुरू किया। उनका संदेश उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी था। वो कहते थे कि भगवान को खोजने के लिए किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आपका अपना शरीर ही एक मंदिर है। सोचिए, ये एक ऐसा विचार था जिसने आध्यात्मिकता को बहुत पर्सनल बना दिया और हर इंसान के हाथ में ताकत दे दी। यहीं से उस क्रांति की जमीन तैयार हुई जो आने वाली थी। तो उस समय का माहौल कुछ ऐसा था। एक तरफ बड़े बड़े फिलोसॉफिकल ग्रंथ और कभी न खत्म होने वाली बहसें थीं जिन्हें सिर्फ विद्वान ही समझ सकते थे। दूसरी तरफ बहुत कठोर रीति रिवाज थे। लेकिन बहुत से लोगों को लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है। उन्हें तर्क नहीं, एक रिश्ता चाहिए था। वो भगवान के बारे में पढ़ना नहीं चाहते थे, वो उसे महसूस करना चाहते थे। और बस उसी गहरी रूहानी भूख के जवाब में एक नया आंदोलन खड़ा हुआ, हरिदास आंदोलन। ये भक्ति का मार्ग था, प्रेम का, समर्पण का और संगीत का मार्ग। एक ऐसा रास्ता जो दिमाग से नहीं, सीधा दिल तक जाता था। इस आंदोलन का नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है, हरिदास, यानी ईश्वर के सेवक। यहाँ बात ताकत या ज्ञान की नहीं, बल्कि समर्पण की है। अपने अहंकार को छोड़कर खुद को एक बड़ी शक्ति को सौंप देने का ये एक क्रांतिकारी विचार था। ये उस समय के सबसे मशहूर दर्शन अद्वैत से एकदम अलग था। अद्वैत सिखाता है कि आखिरी मंजिल है परमात्मा में विलीन हो जाना। जैसे पानी की एक बूंद समंदर में मिल जाती है, अपनी पहचान खो देती है। लेकिन हरिदास मार्ग कुछ और ही कहता है। ये मिट जाने के बारे में नहीं है, ये एक प्यार भरा रिश्ता बनाने के बारे में है। आप वो बूंद नहीं है जो गायब हो जाती है, आप वो प्रेमी हैं जो अपने प्रियतम के साथ नाचता है। तो इस रास्ते पर भक्ति थी, त्याग था और ध्यान था। लेकिन शायद सबसे क्रांतिकारी विचार ये था कि यह सबके लिए खुला था। आपकी जाति, आपका लिंग, आपका सोशल स्टेटस कुछ भी मायने नहीं रखता था। ईश्वर के प्रेम के दरवाजे हर एक के लिए खुले थे।
एक ऐसे समाज में जो ऊंच नीच में बुरी तरह बटा हुआ था, ये एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक विचार था। लेकिन इन क्रांतिकारी विचारों को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, खासकर उन लोगों तक जो पढ़ लिख नहीं सकते? इसके लिए एक जीनियस कम्युनिकेटर की जरूरत थी। इसके लिए पुरंदर दास की जरूरत थी। यही तो उनकी खासियत थी। उन्होंने दर्शन को लोक संगीत बना दिया। उन्होंने गहरे रूहानी सच लिए और उन्हें सरल, यादगार धुनों में पिरो दिया, जिन्हें कोई भी गा सकता था। और फिर वो निकल पड़े सड़कों पर, गांव-गांव जाकर ज्ञान को सीधे लोगों तक पहुंचाने। ये तो आध्यात्मिकता का डेमोक्रेटाइजेशन था, और कुछ नहीं। उनका असर इतना गहरा था कि आज उन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह माना जाता है। जरा सोचिए, उन्होंने ना सिर्फ लोगों का भगवान के साथ रिश्ता बदला, बल्कि दक्षिण भारत की महान शास्त्रीय संगीत परंपराओं में से एक की नींव भी रखी। ये है उनकी विरासत की ताकत। तो सदियों बाद पुरंदरदास और हरिदास आंदोलन की विरासत क्या है? ये सिर्फ इतिहास की किताबों में दबी एक कहानी से कहीं ज्यादा है। ये उनका सबसे बड़ा और सबसे टिकाऊ तोहफा है। ये विचार कि मोक्ष कुछ गिने चुने लोगों का हक नहीं है, ये हर आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या कहाँ से आए हैं, भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है। ये 500 साल पहले एक क्रांतिकारी संदेश था, और ये आज भी उतना ही क्रांतिकारी है। और उनका असर सिर्फ आध्यात्मिकता तक ही सीमित नहीं रहा। अपने संगीत के जरिए उन्होंने समाज को बदला, बराबरी को बढ़ावा दिया और साहित्य और कला को नई प्रेरणा दी। उन्होंने दक्षिण भारत के पूरे सांस्कृतिक ताने बाने में भक्ति, न्याय और सुंदरता के धागे बुने, एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी जिंदा है। तो हम पुरंदरदास की विरासत से क्या सीख सकते हैं? शायद यही, क्या हो अगर सबसे गहरे सच मुश्किल ग्रंथों में नहीं, बल्कि एक सादे से गीत की खूबसूरती में छुपे हों? क्या हो अगर ज्ञान का सच्चा रास्ता तर्क से नहीं, बल्कि प्रेम से होकर गुजरता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से गूंज रहा है और आज भी हमसे पूछे जाने लायक है।